कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमे मास। तो हम अपनी जापानीज़ ग्रामर का लेसन नंबर 8 जो है मिन्ना नो निहोंगो का फॉर JLPT N5 जो है हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं एंड ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसके अंदर मैंने तुम्हें एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था। तो आज भी हमारा ये पूरा का पूरा जो लेसन 8 है वो अपना एडजेक्टिव्स के बारे में ही है। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर थर्ड टॉपिक ऑफ द डे। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक जो है वो अपना ना एडजेक्टिव एंड वो अपना है कि एडजेक्टिव्स के साथ हम अपने नाउन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक अगर तुम कोई एडजेक्टिव लिख रहे हो तो फिर आगे तुम्हें अगर नाउन लगाना है तो फिर वो कैसे होता है। तो ये हमारा आज का थर्ड टॉपिक है। सो ना एडजेक्टिव ना नाउन, ठीक है, एंड ई एडजेक्टिव ई नाउन। ठीक है, ये अपनी कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, सो तो ये लेसन जो है वो थोड़ा लेट हो गया जस्ट बिकॉज मैं यूट्यूब पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज आई ऑल्सो हैव जॉब एंड वर्क टू डू। तो इसलिए चैनल को जितना तुम सपोर्ट कर सकते हो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना ताकि हमारी एंगेजमेंट बढ़े, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़े एंड जिससे हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रोथ करे। ओके, एंड मैं JLPT N5 की एकदम अच्छी तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। सो एक बारी मेरा चैनल थोड़ा बहुत भी ग्रो हो गया तो फिर डेली लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, डेली तो एकदम अच्छे तरीके से JLPT N3 लेवल तक की मैं तुम्हें जापानीज पढ़ा सकता हूँ एंड एकदम अच्छे तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके, सो लेट्स गो विद आवर टुडेज टॉपिक। तो जैसे कि मैंने कहा कि ना एडजेक्टिव एंड ई एडजेक्टिव, होपफुली तुमने नोटबुक में लिख लिया होगा जब तक मैंने थोड़ा बहुत बोला। सो फॉर एग्जाम्पल अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने यूज़ करा है शिनसेत्सु। शिनसेत्सु का मतलब होता है अपना काइंड। ठीक है, अपना काइंड एंड ये जो है ये अपना एक ना एडजेक्टिव है। ठीक है, ये अपना एक ना एडजेक्टिव है। ठीक है, ना एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंड में जो है शिनसेत्सु आ रहा है, देखो सु आ रहा है ना कि ई, तो एंड में ई नहीं आ रहा, तो ये मतलब ये अपना एक ना एडजेक्टिव है। एंड कहाँ पर ना एडजेक्टिव यूज़ होगा, कहाँ पर ई एडजेक्टिव यूज़ होगा, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ये। सो इसका कुछ वो नहीं है, जो वर्ड मान लो शिनसेत्सु का मतलब अपना काइंड होता है और ताकाई, ये ताकाई लिखा है। ठीक है, ये भी अपना एक एडजेक्टिव है। ताकाई का मतलब होता है बिग, ठीक है, बड़ा। जो तुम्हें जिस तरीके से तुम्हें जिस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, जो भी तुम्हें सेंटेंस में बोलना है या लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग तुम एडजेक्टिव यूज़ करोगे। तो ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव के कोई स्पेसिफिक जगह होती है यूज़ करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, दे आर नॉर्मल वर्ड्स। शिनसेत्सु का मतलब होता है काइंड, ताकाई का मतलब होता है हाई, लंबा, बड़ा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है ताकाई, अभी पूरा सेंटेंस पढ़ाऊंगा। सो ना एडजेक्टिव जहाँ पर यूज़ हो रहा है वहाँ पे तुम्हें बस ना का रूल फॉलो करना है एंड ई एडजेक्टिव जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे तुम्हें ई का रूल फॉलो करना है। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना होगा। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है अपना ना एडजेक्टिव के ऊपर है, विच इज़ ए सानवा शिनसेत्सु ना हितो देस। ए सानवा शिनसेत्सु ना हितो देस। ठीक है, हितो का मतलब होता है एक पर्सन। ठीक है, शिनसेत्सु ना हितो देस। एंड या मेरी रिफिल खत्म हो गई, सो सॉरी फॉर दैट, बट शिनसेत्सु ना हितो देस। ठीक है, शिनसेत्सु ना हितो देस। अब शिनसेत्सु का मतलब होता है अपना काइंड। ठीक है, शिनसेत्सु जो है वो अपना ना एडजेक्टिव है। ओके, तो इसलिए शिनसेत्सु के बाद अगर यहाँ पर नाउन आ रहा है, डायरेक्ट एडजेक्टिव के बाद अपना नाउन आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट एडजेक्टिव के बाद अपना नाउन आ रहा है एंड अगर ना कियोशी है यानी कि ना एडजेक्टिव है तो तुम्हें ना लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे ना अलग से लिखना पड़ेगा, शिनसेत्सु ना हितो। ठीक है, शिनसेत्सु हितो देस लिखोगे तो गलत हो जाएगा, शिनसेत्सु ना हितो। ठीक है, तो यही अपना रूल है। देन आता है फॉर एग्जाम्पल, अब देखो अपना ई एडजेक्टिव। ई एडजेक्टिव के अंदर मैंने क्या लिखा है, ताकाई। सो फूजी सान मतलब माउंट फूजी। ठीक है, सान, ठीक है, फूजी सानवा ताकाई यामा देस। ठीक है, अब देखो यामा जो होता है उसका मतलब होता है माउंटेन। ठीक है, जिन लोगों ने मेरी वोकैबलरी की क्लास नहीं देखी उन्हें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा। सो मेरी वोकैबलरी की लाइव सेशंस है, बहुत सारी मैंने वोकैबलरी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। जो लोग नए हो तो मेरे एक बारी चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुम्हें वोकैबलरी की, कांजीज की, ग्रामर की, सबकी। ओके, सो फूजी सानवा ताकाई यामा देस, यानी कि जो फूजी सान है, यानी कि जो माउंट फूजी है वो एक बहुत ही बड़ा यामा है। ताकाई का मतलब होता है हाई। ठीक है, यानी कि टॉल, हाई। ठीक है, सो ताकाई यामा देस यानी कि जो माउंट फूजी है वो बहुत ही टॉल है, वो बहुत ही लंबा है, वो बहुत ही बड़ा है। ओके, सो फूजी सानवा ताकाई यामा देस। तो अब ये देखो यहाँ पर ई क्योशी यूज़ हो रहा है क्योंकि एंड में ई आ रहा है। ठीक है, ई आ रहा है, ताकाई के अंदर एंड में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ ई क्योशी। एंड देखो एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट नाउन, अपना नाउन आ गया।
लेकिन ये ई क्योशी है, इसलिए बीच में कुछ भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। ई क्योशी के बाद डायरेक्टली तुम अपना यानी कि ई एडजेक्टिव के बाद डायरेक्टली तुम अपना नाउन लिख सकते हो, ठीक है। ताकाई यामादेस, ठीक है। एंड ना कियोशी के अंदर तुम्हें ये ध्यान रखना है, अब एक बारी मैं मिटा देता हूँ, होपफुली तुमने लिख लिया होगा। जब भी ना कियोशी होगा तो एडजेक्टिव प्लस जो भी एडजेक्टिव तुमने लगाया प्लस आगे ना लगेगा, फिर उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है। एंड अगर दिस गोज फॉर ना एडजेक्टिव, ठीक है। एंड ई एडजेक्टिव के लिए क्या होगा कि पहले एडजेक्टिव आएगा एंड उसके डायरेक्टली बाद अपना नाउन आ जाएगा, ठीक है। सो तुम समझ गए होगे होपफुली आज का लेसन। ना क्योशी के अंदर अपना ना बीच में आएगा एडजेक्टिव और नाउन के, और ई क्योशी के अंदर अपना एडजेक्टिव के बाद डायरेक्टली नाउन आ सकता है, उसके बीच में तुम्हें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो आज की क्लास में इतना ही था। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके साथ हमारे अपने इसमें 8 टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स मैंने तुम्हें करवा दिए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड या तो जो 4th, 5th और 6th टॉपिक जो है वो अगले पार्ट में हो जाएंगे, एंड उससे अगले पार्ट में 7th और 8th हो जाएंगे। और एक मैं प्रैक्टिस वीडियो भी बना दूंगा इसकी, जिसमें थोड़े बहुत प्रीवियस लेसन्स के भी मेरे को बहुत सारी वीडियोस बनानी है एक्चुअली, प्रैक्टिस वीडियोस, वोकैबुलरी वीडियोस, हाँ जी। सो या इसलिए चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना ताकि मैं ये सारी चीज़ें बना सकूँ और तुम्हें पढ़ा सकूँ, ओके। सो या मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।